आपने कहा था। वो भरोसा अब खत्म हो चुका है। मालती अचानक धक्का देती है। माँ! काव्या नीचे पानी में गिरने ही वाली होती है कि तभी बहुत पहले की बात है। दोपहर ढल रही थी। समुद्र किनारे बने टिन की छत वाले घर में मालती और हरिनाथ आमने सामने बैठे थे। हरिनाथ 16 साल हो गए, न पैसा आया न किस्मत बदली। गुरुजी ने कहा था उसके 16वें साल में। कुछ पल की छुपी के बाद मालती कहती है। फिर मालती ने धीमी आवाज में कहा, आज इसे खत्म करते हैं, बहुत हो गया ये रोज रोज का। खत्म करते हैं? क्या मतलब खत्म करते हैं? कहना क्या चाहती हो? अब तुम बस देखते जाओ। शाम के समय काव्या बाहर से आती है। माँ, आज समुंदर बहुत सुंदर लग रहा था। मुझे तो देखकर बहुत मजा आया। चलो पास की चट्टानों से सूखी लकड़ी ले आते हैं। रात को ठंड बढ़ेगी तो तेरे पिता को आग जलाकर बैठना पसंद है। ठीक है माँ, चलो। सभी लोग जाते हैं, लेकिन मालती के मन में कुछ और चल रहा था। लाइट हाउस की टूटी सीढ़ियों के पास पहुंचते हैं। माँ, यहाँ तो कोई लकड़ी नहीं है। क्योंकि हम लकड़ी लेने आए ही नहीं हैं। मतलब? माँ, आप क्या कह रही हैं? तुझे रास्ते से हटाने आए हैं। तो जैसे बोझ को अब और नहीं रख सकते हैं साथ। मेरे माँ पापा ने आप पर भरोसा किया था। आपने कहा था। वो भरोसा अब खत्म हो चुका है। मालती अचानक धक्का देती है। माँ! काव्या नीचे पानी में गिरने ही वाली होती है कि तभी काव्या की उंगली में पहनी एक पुरानी काली अंगूठी अचानक गर्म होने लगती है। नीली रोशनी फैलती है। समय जैसे थम जाता है। काव्या धीरे धीरे नीचे रेत पर सुरक्षित आकर बैठ जाती है। चलो चलो जल्दी चलो, कोई हमें यहाँ देख न ले। मैं जिंदा हूँ? वो अपनी उंगली देखती है। ये अंगूठी मैंने इसे कब पहना? अचानक उसके कानों में एक धीमी आवाज, डर मत, आज तुम्हारे 18 साल पूरे हुए हैं। अब ये अंगूठी तुम्हारी है। काव्या कांपती है। तुम कौन हो? तुम्हारी रक्षक। मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी आज से। क्या? लेकिन कैसे? और ये कैसे संभव है? वह आवाज आनी बंद हो जाती है। सूरज डूबने लगता है। आसमान लाल हो जाता है। अब मुझे यहाँ से जाना होगा। अगर वो लोग लौटे तो फिर से मुझे मारने की कोशिश करेंगे। वह धीरे धीरे अंधेरे में आगे बढ़ जाती है। रात घिर चुकी थी। समुद्र की आवाज अब दूर दूर तक गूंज रही थी। चट्टानों से थोड़ा दूर एक सूखे पेड़ के नीचे काव्या बैठी थी। उसके कपड़े धूल और रेत से भरे थे। आंखों में डर और अविश्वास। अगर वो दोनों वापस आए तो मैं इस बार बच नहीं पाऊंगी। उसकी उंगली में पहनी अंगूठी हल्की हल्की गर्म होने लगती है। काव्या चौंक कर हाथ देखती है। ये फिर से गर्म क्यों हो रही है? अचानक एक बहुत हल्की, लगभग हवा जैसी आवाज, डर तुम्हें कमजोर करेगा, चलो यहाँ से दूर। काव्या की आंखें भर आती हैं। मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास कोई नहीं है। अंगूठी की चमक थोड़ी तेज हो जाती है। जब तक तुम खुद को नहीं छोड़ोगी, तुम अकेली नहीं हो। काव्या गहरी सांस लेती है और धीरे धीरे उठ खड़ी होती है। दूसरी ओर झोपड़ी में मालती और हरिनाथ घर लौट चुके थे। मालती ने दरवाजा बंद किया और जमीन पर बैठ गई। अब खत्म हुआ सब। तुम्हें यकीन है वो बच नहीं सकती? इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद कोई नहीं बचता। हरिनाथ चुप हो जाता है। कुछ पल बाद, अगर किसी को शक हुआ तो? मालती की आंखें सिकुड़ जाती हैं। कल कह देंगे, वो समुद्र किनारे फिसल गई थी। बीमार भी तो रहती थी। हरिनाथ सिर झुका लेता है। उसी रात मालती को नींद नहीं आती। वह बार बार उठकर दरवाजे की ओर देखती है। उस लड़की ने गिरते वक्त चीख क्यों नहीं मारी ज्यादा? अचानक वह रुक जाती है। हरिनाथ, क्या हुआ? तुमने उसके हाथ में कुछ अजीब देखा था? अजीब? नहीं तो। मालती चुप हो जाती है।
लेकिन उसके चेहरे पर बेचैनी साफ थी। काव्या अब समुद्र से दूर घने पेड़ों के बीच आ चुकी थी। रात की ठंड बढ़ रही थी। आज तो भूख भी बहुत लगी है। जैसे ही उसने ये कहा, अंगूठी ठंडी पड़ती है और अचानक उसके सामने सूखी पत्तियों पर 5-6 रोटी और फल रखे होते हैं। ये सब देख काव्या चौंक जाती है। ये कैसे? तुमने चाहा, बस इतना ही। काव्या कांपते हाथों से खाना उठाती है। तो तुम सच में जादुई हो? अंगूठी हल्की सी चमकती है और काव्या से कहते हैं, तुम्हें जो भी चाहिए बस सच्चे मन से याद करना और मैं तुम्हें दे दूंगी। अगली सुबह सूरज निकलते ही मालती और हरिनाथ कुछ काम से घर से बाहर निकलते हैं। उनके घर के बगल में एक मछुआरे का घर था। मछुराई की बेटी रोशनी और काव्या में घनी मित्रता थी। आज काव्या नहीं दिखी। हर सुबह समुद्र किनारे बैठती थी, आज तो सुबह खेलने भी नहीं आई। बेचारी की कल रात तबीयत खराब थी, सुबह सुबह कहीं चली गई होगी। रोशनी को शक होता है, पर वह कुछ कहती नहीं, अपने घर के ओर चली जाती है। काव्या पेड़ के नीचे बैठी थी। रात की थकान उसके चेहरे पर साफ दिख रही है। अब क्या करूं? गांव लौटूं तो खतरा है, आगे जाऊं तो पता नहीं क्या मिलेगा। अचानक झाड़ियों में हलचल होती है। काव्या डर जाती है। कौन है? झाड़ियों से एक हिरण निकलता है, डरा हुआ, घायल सा। काव्या धीरे धीरे पास जाती है। डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अंगूठी हल्की गर्म होती है। काव्या हिरण के घाव को छूती है। कुछ ही पलों में घाव ठीक हो जाता है। काव्या सन्न रह जाती है। तो मेरे अंदर भी कुछ बदल रहा है। मेरे छूते ही ये हिरण ठीक हो गया। इस जादुई अंगूठी का कमाल है ये जरूर। हिरण उसे देखता है, फिर जंगल की ओर भाग जाता है। अगर ये शक्ति मुझे मिली है तो शायद इसका कोई कारण है। वह जंगल की गहराई की ओर आगे बढ़ जाती है। शाम ढलने लगी थी। समंदर का रंग बदल रहा था। काव्या समुद्र के किनारे पेड़ के नीचे बैठी और सोचने लगी। अंगूठी की ये शक्ति मुझे कहाँ ले जाएगी? मुझे इसका सही उद्देश्य समझना होगा। तभी दूर से एक भेड़िया आया, मगर ये कोई साधारण भेड़िया नहीं था। भेड़िया ने गहरी गंभीर आवाज में कहा, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं देख सकता हूं कि तुम्हारे दिल में साहस और अच्छाई है। काव्या ने आश्चर्य से कहा, तुम बोल सकते हो? मैं एक जादुई भेड़िया हूं। मैं केवल सही लोगों की मदद करता हूं। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम्हें विश्वास करना होगा कि मेरी मदद से ही तुम आगे बढ़ सकती हो। काव्या ने अंगूठी को कसकर पकड़ा और मुस्कुराई। ठीक है, अब मैं तैयार हूँ। अब कोई अंधकार मुझे रोक नहीं सकता। रात गहरी हो चुकी थी। समुद्र की लहरों की आवाज अब पीछे छूट गई थी और काव्या जादुई भेड़िए के साथ घने जंगल की ओर बढ़ रही थी। पेड़ों के बीच से ठंडी हवा बह रही थी। काव्या ने धीमी आवाज में पूछा, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? भेड़िया कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि हर शक्ति के साथ एक परीक्षा जुड़ी होती है। अंगूठी ने तुम्हें चुना है, लेकिन जंगल तय करेगा। क्या तुम सच में इसके काबिल हो? काव्या का दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। किस तरह की परीक्षा? उसकी आंखें हल्की नीली रोशनी से चमक उठीं। डर, भरोसा और सच्चाई की परीक्षा। अचानक जंगल का रास्ता बदलने लगा। पेड़ हिलने लगे। जमीन के नीचे से अजीब सी आवाजें आने लगी। काव्या को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसके सामने धुंध से बना एक दृश्य उभरा। उसके माता पिता, वही ठंडा चेहरा, वही कठोर आवाजें। तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारे बिना हम बेहतर थे। काव्या की आंखें भर आईं। उसके कदम लड़खड़ाने लगे। तभी अंगूठी हल्की सी गर्म हुई। भेड़िए की आवाज गूंजी, डर से भागो मत काव्या, उसे देखो और स्वीकार करो। अगर तुम अपने अतीत को अपनाकर आगे भी बढ़ेगी तो परीक्षा हार जाओगी। काव्या ने गहरी सांस ली। हाँ, मुझे डर लगता है, लेकिन अब मैं उसी डर से अपनी ताकत बनाऊंगी। धुंध टूट गई। जंगल शांत हो गया। आगे एक गहरी खाई थी। कोई रास्ता नहीं दिख रहा था।
भेड़िया बोला। अब मुझ पर भरोसा करो, पीछे मत देखना। कव्या ने बिना सवाल किए आंखें बंद की और एक कदम आगे बढ़ाया। अगले ही पल उसके पैरों के नीचे जमीन बन गई। एक पतला चमकता रास्ता खाई के ऊपर फैल गया। कव्या ने आंखें खोली। मैं गिर नहीं रही हूँ। भेड़िया हल्का सा मुस्कुराया। ये तुम्हें सिखाता है कि भरोसा हमेशा रास्ता बनाता है। कव्या और भेड़िया आगे बढ़ने लगते हैं। जंगल के बीच एक पुराना पत्थर का वृत्त था। बीच में खड़े होकर भेड़िए ने कहा, अब सच बोलो कव्या, तुम इस अंगूठी से क्या चाहती हो? कव्या चुप रही, फिर बोली, मैं बदला नहीं चाहती। मैं बस अपनी जिंदगी खुद जीना चाहती हूँ, बिना डर के, बिना किसी के नियंत्रण के। अंगूठी तेजी से चमक उठी। आसमान से एक हल्की रोशनी उतरी और कव्या के चारों ओर फैल गई। भेड़िया धीरे से बोला। यही उत्तर था। जंगल की हवा बदल से गई। भेड़िया कव्या की ओर मुड़ा। अब तुम केवल चुनी हुई नहीं हो, अब तुम इस शक्ति की रक्षक हो। कव्या ने पहली बार खुद को सच में मजबूत महसूस किया। तो ये बस शुरुआत है ना? भेड़िया बोला। हाँ, और आगे का रास्ता पहले से कहीं ज्यादा कठिन होगा। जंगल की परीक्षा के बाद कव्या और भेड़िया एक ऊंचे पत्थर के टीले पर पहुंचे। नीचे दूर दूर तक फैला हुआ समुद्र दिख रहा था। चांदनी पानी पर पड़कर रास्ते जैसी चमक बना रही थी। कव्या ने धीरे से कहा, ये अंगूठी आखिर आई कहाँ से? भेड़िया बैठ गया। उसकी आवाज इस बार भारी और पुरानी लग रही थी। ये अंगूठी साधारण नहीं है। इसे बनाया गया था उस समय जब इंसान और प्रकृति एक दूसरे से लड़ते नहीं थे। कव्या चुपचाप सुनती रही। भेड़िया बोला, बहुत पहले समुद्र के किनारे एक नगर था, नीलवाया। वहां के लोग शक्ति चाहते थे, लेकिन नियंत्रण नहीं। तभी एक रक्षक ने इस अंगूठी को बनाया। रक्षक? कैसा रक्षक? कव्या ने पूछा। हाँ, वो कोई राजा नहीं था, न ही जादूगर। वो बस कोई था जो डर के बावजूद सही काम करता था। कव्या ने भेड़िए को ध्यान से देखा। अब अगले पार्ट में देखिए क्या होता है। कव्या कैसे कठिन परीक्षा का सामना करती है। तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।